पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है डेफिनेशंस। तो यहां पर लिखा है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल उन एंगल्स को बोलते हैं जिनका मेजर कितना होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये सबको पता है। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल का मेजर कितना होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल, कितना मेजर होता है 90 से 180। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल मेजर कितना होता है 180 डिग्री। और नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360। तो ये सारे टर्म्स सबको पता है ना, ठीक है। अक्यूट एंगल किन्हें बोला जाता है, ऑब्ट्यूस किन्हें बोला जाता है। अगर किसी एंगल का मेजर 135 डिग्री है तो प्रियांश ये बताना वो कौन से टाइप का एंगल है। अगर किसी एंगल का मेजर 135 डिग्री है तो करेक्ट, तो वो कौन सा एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या ये क्लियर, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास एक एंगल है 60 डिग्री और अगर मुझे बोला जाता है कि इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करो, कोई एंगल है 60 डिग्री, अगर उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 300 डिग्री। जैसे अगर मान लो ये वाला एंगल x है तो ये जो पूरा बन रहा है ये उसका रिफ्लेक्स एंगल है, जो कैसे मिलेगा 360 माइनस x करने से। क्या ये क्लियर सबको, ठीक है। तो ये सारे नाम अपनी नोटबुक में जल्दी से लिख लो, अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स। फास्ट, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा, उसके दूसरी चीज लिखाना चालू कर दूंगा। अरे जल्दी लिखो, डेट वेट छोड़ो। कर लिया नोट सबने? ओके, ये नोट किया, ये पूरे 6 पॉइंट्स बस नोट डाउन करने, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट, 5 पॉइंट, सॉरी, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये मेजर नहीं लिखा क्या 0 to 90, ये तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो बस इतना लिख लो अक्यूट एंगल के बाजू में 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर? स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से 360। हो गया सबका, नोट डाउन कर लिया? चलो नेक्स्ट लिखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो किनको पता है कि किससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है? किन किन को पता है, हाथ उठाओ, एक बार हैंड रेस करो, बस 1 2। हाँ बताओ। नहीं, थोड़ा प्रॉपर वे में। हाँ शौर्य बता। अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री तो ऐसे दो एंगल्स को क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे कि x प्लस वाई अगर 90 है तो x और y क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लिख लो जल्दी से फटाफट जो भी दिख रहा है ये बोर्ड में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो अगर मेरे पास एक एंगल है 30 डिग्री तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा होगा? तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा 60 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? क्योंकि 30 में 60 ऐड करने पे क्या मिलेगा 90। अगर कोई एंगल है 10 डिग्री तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 70 कितना 80 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट लिखना सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स,
ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। जैसे कि अगर मान लो कोई दो एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ओके, अब सप्लीमेंट्री पेयर निकालने का क्या तरीका है? सिंपल है। अगर मेरे पास एक एंगल 60 डिग्री है, मुझे इसका सप्लीमेंट्री चाहिए, तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करूंगा? 180 में से इस एंगल को माइनस कर दूंगा, तो 180 में से ये माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 120। तो 60 और 120 ये दोनों कैसे एंगल कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या ये क्लियर? ओके, अगर एक एंगल है 80 डिग्री तो इसका सप्लीमेंट्री पेयर कौन सा होगा? तो आंसर है 100 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? ओके, हटा दो, ये भी हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे। तो ये लिखना अपनी नोटबुक में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये जो अभी मैंने बॉक्स में बंद किया जल्दी से नोट करो। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब बनता है और किन्हें बोला जाता है? ध्यान से देखना। यहां पर आपको एक लाइन दिख रही है एसी, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, उसका क्या नाम है? बीडी। लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइन क्या होती है? दोनों तरफ से एंडलेस होती है। रे जो होती है वो एक तरफ उसका एंड पॉइंट होता है, दूसरे तरफ एंडलेस होती है। और लाइन सेगमेंट, उसमें दोनों तरफ पे आपको एंड पॉइंट्स मिलते हैं। क्या ये क्लियर? तो मैंने क्या बोला? एक लाइन है एसी जिसमें एक रे स्टैंड कर रही है जिसका क्या नाम है? बीडी। तो इसके स्टैंड करने से आपको दो एडजेसेंट एंगल मिल रहे हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है आजू बाजू वाले एंगल। तो ये जो आजू बाजू वाले एंगल्स हैं, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला के एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो ऐसे ही एंगल को बोला जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिखा। अब इसमें इसकी डेफिनेशन लिख देना। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles, then the sum of two adjacent angles, then the sum of two adjacent angles is 180 degree, is 180 degree, and they are called linear pair of angles, and they are called linear pair of angles. ये क्लियर हो गया सबको? लीनियर पेयर ऑफ एंगल को कई बार शॉर्ट में एलपीए ऐसा भी लिखा जाता है, एलपीए। ओके, अब इसमें अगर मान लो हमें कोई एक एंगल पता है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। मान लो अगर आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 70 डिग्री, तो इसके बाजू वाला एंगल कितना बनेगा? 110। सिंपल तरीका, 180 में से इस वाले एंगल को माइनस कर दो तो वो एंगल कितना बन जाएगा? 110 डिग्री। क्या ये क्लियर? एडजेसेंट एंगल तो अभी आपने समझ ही लिया, आजू बाजू वाले एंगल। अगर उसको डिफाइन किया जाए तो ऐसे एंगल जिसमें एक आर्म जो है वो कॉमन होती है, एक आर्म है जो इस एंगल और इस एंगल के लिए कॉमन आर्म है, तो ऐसे एंगल को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे लिखना, नेक्स्ट हेडिंग डालना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट चीज लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं और कैसे बनते हैं? इसको भी वर्टिकली अपोजिट एंगल को शॉर्ट में VOA ऐसा लिखा जाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? तो बताओ देख के कैसे बन रहे हैं ये एंगल्स? ऐसे ऐसे क्रॉस हो रहा है। कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करेंगी तो
टोटल कितने एंगल बनेंगे? 4। इन 4 में ये जो एंगल है ये अपोजिट है और इन्हें ही कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एक पेयर है अपोजिट एंगल का और ये वाला दूसरा पेयर हो गया अपोजिट एंगल का। समझ में आ गया ये चीज? तो अगर कोई भी दो लाइन कट करेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट एंगल को ही वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। तो ये लिख लो, यहां पर डायग्राम बना लो और कुछ मत करो, सिर्फ डायग्राम बना लो। और बना लिया डायग्राम? हाँ, अब यहां पर ये बताओ मुझे, इस वाले एंगल का नाम क्या होना चाहिए? तो इसे लिखते एंगल ए ओ डी। और इसका वर्टिकली अपोजिट पार्ट कौन सा है? सीओबी या फिर बीओसी दोनों बोल सकते हैं। एंड एंगल बीओसी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे ही दूसरा पेयर, उनका भी नाम बताओ कौन कौन सा है? एंगल कौन सा है? सेकेंड पेयर एंगल एओसी। एंड दूसरा पेयर उसका एंगल एंगल बीओडी या डीओबी, जो भी बोल सकते हो, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अभी तक जो चीजें मैंने बताई सब समझ में आ गई? टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, सारी कुछ ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स एंड एक्सियोम्स। तो हेडिंग डालना, लिखना एक्सियोम। लिखा सबने एक्सियोम? हम्म। अब एक्सियोम होता क्या है? एक्सियोम एक टाइप की ऐसी स्टेटमेंट होती है जिन्हें यूनिवर्सली ट्रू माना जाता है, सही माना जाता है, जिन्हें प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूंगा कि अगर तुम लोग एग्जाम नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे, तो क्या मुझे प्रूफ करने की जरूरत है? इसको नहीं, पता है फेल हो जाओगे। क्लियर ये चीज? तो ऐसे स्टेटमेंट्स जिन्हें प्रूफ की जरूरत नहीं है, दे आर कॉल्ड एक्सियोम्स। ठीक है। अब वो स्टेटमेंट जियोमेट्रिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब मैथ से रिलेटेड हो सकते हैं, उससे रिलेटेड नहीं भी हो सकते। अब जैसे कि हम कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं, जैसा फर्स्ट एक्सियोम है, तो फर्स्ट एक्सियोम लिखता है, इसमें स्टेटमेंट है, ये है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, if a ray stands on a line, if a ray stands on a line, then sum of two adjacent angles, then sum of two adjacent angles is 180 degree, is 180 degree, is 180 डिग्री। लिखा सबने? तो ये अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट किसके बारे में बोल रहा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बोल रहा है। अगर एक रे एक लाइन में स्टैंड करती है तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल है इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस एंगल का नाम बताओ, इस एंगल का नाम क्या है? अच्छा, यहां पर वर्टेक्स ओ मान लेता हूं मैं, तो इस एंगल ए ओ बी प्लस इसके बाजू वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल सी ओ बी, और दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और इस एक्सियम का नाम है एलपीए, लीनियर पेयर एंगल एक्सियम। तो शॉर्ट में ये चीज नोट डाउन कर लो, एलपीए लिखो, ये डायग्राम बनाओ और ये चीज नोट डाउन कर लो। हो गया? नेक्स्ट एक्सियम जिसका नाम है कन्वर्स
ऑफ एलपीए। सेकेंड एक्सियोम, नहीं वो हमेशा सेम ही रहता है, मैं नहीं भेजा। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। हो गया। ओके, सो कन्वर्स ऑफ एलपीए, इसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है। एलपीए में क्या बोला कि अगर कोई रे स्टैंड करती है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं अपोजिट कर दूं, मैं ये बोलूं कि अगर मान लो यहां पर ये जो दो एडजेसेंट एंगल जो बन रहे हैं, अगर इन दोनों को ऐड करने पे हमें 180 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो पूरा बन रहा है ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ में आया? जस्ट स्टेटमेंट में अपोजिट वर्ड्स यूज हुए। यहां पर अगर ये लाइन है तो एंगल का सम 180, यहां बोल रहा है अगर एंगल का सम 180 तो ये क्या बनेगी, लाइन। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखना कन्वर्स ऑफ एलपीए का। लिखा गया सबने कि लिखवाना है, बचा है ना? हाँ, इसमें लिखना इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arm, then the non-common arm of the angles form a line, मतलब समझ में आया ना? ये वाला जो आर्म आपको दिख रहा है व्हाइट वाला, ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन आर्म। और ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, ये दोनों एंगल्स के लिए क्या है, नॉन कॉमन आर्म। तो नॉन कॉमन आर्म क्या फॉर्म करेगा, लाइन। नेक्स्ट लिखना थर्ड पॉइंट, थर्ड एक्सियोम। डायग्राम नहीं भी बनाओगे चलेगा, दोनों एक जैसे। थर्ड एक्सियोम नहीं, अब एक थ्योरम देखते, थ्योरम देखना। थ्योरम 1 लिखना, एक्सियोम 2 हो गए, अब थ्योरम 1। थ्योरम्स के लिए प्रूफ की जरूरत होगी, तो इस थ्योरम का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, शॉर्ट में आप VOA लिख सकते हो। लिख लिया? अब देखो सारे थ्योरम्स में कुछ पैटर्न हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले उस थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है, फिर उस थ्योरम का जो भी डायग्राम बनेगा, फिगर बनेगा, उस फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद उस थ्योरम में क्या चीज गिवन है और क्या चीज हमें प्रूफ करनी है, टू प्रूफ। तो ये सारे पार्ट होंगे उस थ्योरम को वैलिडेट करने के, प्रूफ करने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। तो लिखो स्टेटमेंट में, if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, then vertically opposite angles, then vertically opposite angles are equal. If two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. लिख लिया सबने? तो स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसका फिगर बनाते। तो स्टेटमेंट को अगर पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी दो लाइन बनाओ जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, याद होगा। इस तरह की दो लाइन बना लो।
फर्स्ट वाली लाइन को क्या मार्क कर दो, ए बी, सेकेंड वाली लाइन को क्या मार्क कर दो, सी डी, और दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को क्या मार्क कर लो, ओ। क्या ये बना लिया सबने? तो ये फिगर भी ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में गिवन क्या दिख रहा है आपको? क्या गिवन था पूरा स्टेटमेंट में और जो फिगर में भी आपको दिख रहा है कि दो लाइंस है एक दूसरे को कट कर रही है, तो वही चीज चाहो तो आप गिवन में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर लिख दो गिवन, अगला पॉइंट लिखना थर्ड पॉइंट गिवन, और उसमें लिख देना टू लाइंस ए बी एंड सी डी intersecting each other at O। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है पूरे फिगर को डिस्क्राइब कर रहा है। यहां तक हो गया सबका? अब इसके बाद लास्ट पार्ट आता है कि इस थ्योरम में आखिरकार हमें प्रूफ क्या करना है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में ही पता चलेगा, देन के बाद जो चीज लिखी होती है थ्योरम की स्टेटमेंट में वो हमें प्रूफ करना होता है। तो स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ कि देन के बाद क्या लिखा हुआ है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और आप लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल किन्हें कहा जाता है। तो जैसे ये एंगल एओसी है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? बीओडी। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल एओसी इक्वल है, किसके इक्वल है? एंगल बीओडी के। ये आपको प्रूफ करना है। ये पहला पेयर है अपोजिट एंगल का। दूसरा कौन सा है? एओडी। एओडी किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें? बीओसी के। तो ये भी प्रूफ करना है कि एंगल एओडी इज इक्वल्स टू क्या है? एंगल बीओसी। ये चीज हमने लिख दी टू प्रूफ के अंदर। तो ये समझ में आया पूरा सिस्टम? ओके, अब ये पूरा करने के बाद फाइनल स्टेप हमारा रहेगा प्रूफ करना इस थ्योरम को। तो इसका प्रूफ यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। अब प्रूफ कैसे करना है, हमें कैसे प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, एओसी और बीओडी। यहां तक हो गया? सब सामने देखना थोड़ा सा। ठीक है, अब सबसे पहले ना आप एओसी वाले एंगल को देखो कहां पर है। एओसी वाला एंगल ये है। बीओडी वाला एंगल कहां पर है? बीओडी वाला एंगल ये है। आपको इन दोनों एंगल को इक्वल बताना है। तो इक्वल बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो दो एक्सियोम पढ़े उनका यूज करेंगे। जिसमें एक्सियोम नंबर 1 कौन सा एक्सियोम है, क्या नाम है उसका? एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियोम। उस एक्सियोम के अकॉर्डिंग अगर मैं ये पूरी लाइन ले रहा हूं और यहां पर मैं एक रे बना रहा हूं, तो इस रे के कारण ये जो आजू बाजू वाले जो दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इस एंगल का नाम जो क्या है? एंगल एओसी, प्लस उसके बाजू वाले एंगल का नाम क्या है? इसका नाम, अरे बोलो जल्दी, एंगल एओडी। और दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। और मुझे रीजन बताना पड़ेगा, तो लिखूंगा एलपीए एक्सियोम। समझ गए? जो हमने फर्स्ट वाला लिखा था ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियोम, ये आ गया। ओके, ये लिख लो जल्दी से। और ये इक्वेशन जो बनी, इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना। क्या ये क्लियर सबको? हो गया यहां तक सभी का? अब सारे बच्चे इधर देखो और ये बताओ ये क्या है? ये जो अभी मैं दिखा रहा हूं ये क्या है? ए बी एक लाइन है, और उसके लिए ये क्या बन रहा है? एक रे बन रहा है जो इस लाइन में स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को कौन से एंगल बोलेंगे? अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा? 180 डिग्री। तो इसी चीज को हम दोबारा लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? इस एंगल का नाम बताओ क्या है? एंगल एओडी, प्लस बाजू वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल बीओडी, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
इक्वेशन 2। और क्यों ये 180 डिग्री हुआ, तो सेम रीजन है, एलपीए एक्सियोम लग रहा है यहां पर भी। क्या ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? अर्पिता क्लियर? ओके। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब आप देखोगे तो आपको एक चीज दिख रही है कि दोनों की वैल्यू कितनी है, 180। मतलब दोनों इक्वेशन एक्चुअल में बराबर है ना? तो दोनों बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम सीधे लिखेंगे बाय 1 और 2, बाय 1 और 2, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को इक्वल लिख देंगे। तो ये वाला पार्ट मतलब एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी के। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब क्या होगा, एओडी यहां भी, एओडी यहां भी, दोनों तरफ है, तो दोनों के एओडी को काट सकते हैं। अब कई बच्चों को डाउट होता है कैसे काट सकते हैं, तो उसका जवाब मैं अगले स्टेप में दे देता हूं, यहीं पर बता देता हूं। अगर ये वाला एओडी इधर जाएगा तो उधर जाने के कारण क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस एंगल एओडी इधर वाला आया, और इधर पहले से जो एओडी था वो क्या था, पॉजिटिव था। तो वो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। तो उसके इतना करने की बजाय यहीं पर काट दो, समझ गए ना? ठीक है। अब ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, एंगल एओसी किसके इक्वल आया, बीओडी के। ठीक है। अब जो दो एंगल इक्वल आए उन्हें फिगर में देखो कहां पर है। तो एओसी ये एंगल हो गया, बीओडी ये वाला एंगल हो गया। ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, देखो यही आपको प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट आप लोग प्रूफ करके बताओ। सेकेंड पार्ट मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, एओडी और बीओसी को इक्वल प्रूफ करना है। एओडी मतलब ये वाला, बीओसी मतलब ये वाला, ये दोनों एंगल को इक्वल बताना है। ठीक है। तो कैसे बताओगे, जिनको समझ में आ गया बनाओ, जिनको नहीं आया वो हिंट देखो। पहले क्या करना, ये दोनों का सम कितना ले लेना, 180। फिर ये दोनों का सम कितना ले लेना, 180। वो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जैसा हमने किया वैसे ही बनाओ। फटाफट सॉल्व करके देखो, जहां प्रॉब्लम आ रही है पूछो। हाँ ऋषि, नहीं आया समझ में? जिनको समझ में नहीं आया वो इधर पे देखो थोड़ा, किसका किसका बन गया वैसे, ये सेकंड पार्ट हो गया? ओके गुड। ठीक है, जिनको नहीं आया वो थोड़ा सा इधर और ध्यान दो, आपको चीजें सीखनी जल्दी है। तो देखो, अब आप क्या करो, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 बनाओ, इस एंगल का और इस एंगल का। तो पहले इसका नाम क्या है देखो, एओडी। तो क्या लिखोगे, एंगल एओडी प्लस इसके बाजू वाले का नाम क्या है, एंगल बीओडी, एंगल बीओडी। डीओबी लिखोगे तो भी सही, बीओडी भी सही। दोनों का सम कितना होगा, 180। क्यों इन दोनों का सम 180 हुआ, रीजन क्या आ जाएगा, एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, ठीक है। और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते। फिर वैसा ही इन दोनों के लिए कर दो, ये दोनों आजू बाजू वालों के लिए। तो इसका नाम क्या है, एंगल बीओडी प्लस उसके बाजू वाले का नाम कौन क्या है, एंगल बीओसी, इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। इक्वेशन 2 ले लो, रीजन क्या आ जाएगा, एलपीए। समझ गए? फिर क्या करोगे, जैसा यहां किया था 1 और 2 से, दोनों लेफ्ट वालों को बराबर कर देना। फिर जो कॉमन एंगल है वो कट जाएगा, मतलब बीओडी बीओडी कट जाएगा और हो जाएगा प्रूफ। क्या ये आया सारे बच्चों को समझ में?
ठीक है, ये इतना आसान है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गलत करते हैं बहुत से बच्चे। ठीक है, और इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, स्टेट एंड प्रूफ वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, या सीधा ऐसा पूछेगा, या फिर जो स्टेटमेंट है उसे क्वेश्चन बना के पूछ देगा। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा बनाएगा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? हटा दूं मैं इसको अब? ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट लाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो दोनों लाइंस हैं, इनमें एक कॉमन पॉइंट है, तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। ये जो दो लाइंस है, इनमें कितने कॉमन पॉइंट है? एक भी नहीं, तो उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल। क्या लाइन इन्हीं दो तरह की हो सकती है? नहीं, एक और हो सकता है। मान लो पहली लाइन ऐसे बन रही है और दूसरी लाइन ऐसे बन रही है, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर आने वाली लाइंस। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब ये सब तो जनरल चीजें हो गई। फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये सब हमने डिस्कस किया, एक्सियोम हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम हो गया। अब सीधे आते हैं हम एक्सरसाइज 1 पे और फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आप नोट डाउन करोगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये फिगर बनाओ, और ये फिगर बनाने का तरीका भी बता रहा हूं कहां से। तो पहले लाइन ए बी बनाना, हो गया, ए बी ड्रॉ कर लिया। देन ये वाला लाइन सी डी बनाओ जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, और सी डी उसे कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पे। ये चैप्टर मैं एक बार और पहले पढ़ा चुका हूं ना, तो जिन बच्चों को क्लियर है, बन जाता है, फटाफट सॉल्व करना चालू करो, उन लोगों के लिए प्रैक्टिस टाइम है ये। ठीक है, और उसके बाद ये जो ओ से एक रे ड्रॉ करो जिसका नाम क्या है? ओ ई। क्या ये फिगर बन गया सबका? ओके, ये फिगर बनने के बाद अब अगला काम क्या करना है? हाँ, क्वेश्चन को पढ़ के गिवन लिखना है ध्यान से। तो क्या क्या चीजें काम की है लिखने के लिए? तो ये दोनों क्या लिखा हुआ है? ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है। और क्या दिया हुआ है कि एओसी और बीओई का सम कितना है? 70 डिग्री। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसे लिख लो, इसे अपनी नोटबुक में लिख लो, और गिवन के स्टेटमेंट के अंदर लिखना है। ऐसा लिखना गिवन, फिर उसके बाद लिखना एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये क्लियर? और क्या चीज गिवन है? बीओडी, ये कितना है? 40। तो ये भी लिख लो, एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। यहां तक भी हो गया सबका। अब जो जो चीजें फाइंड करना है, अब दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो टू प्रूफ या टू फाइंड। तो यहां पर क्या करना है हमें? फाइंड। तो टू फाइंड लिखो कि क्या चीज हमें फाइंड करनी है। तो हमें यहां पर फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, एंड क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी। क्या यहां तक का क्वेश्चन सबको क्लियर? अब जो चीज क्वेश्चन पढ़ लिया, फिगर ड्रॉ हो गया, तब बाकी सारी चीजें यहां पर हटा देते हैं। हो गया, बन गया। जो लोग पढ़ चुके हो लोग बना सकते हो, बनाते जाओ फटाफट। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है या जो एब्सेंट था उनके लिए ये चीज मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं। अब कैसे शुरुआत करें? तो सबसे पहले ना, जो फिगर में है, जो गिवन है और जो फिगर है, दोनों को मैच करो। तो जैसे यहां पर क्या है? बीओडी। तो खोजो कि बीओडी कहां पर बन रहा है। देखा, ये है बीओडी, और ये कितना दिया हुआ है? 40। तो यहां पर लिख दो 40 डिग्री। क्या ये क्लियर? और क्या दिया हुआ है उन्हें देखो, एओसी और बीओई। तो एओसी कहां पर है?
AOC, ये AOC, और BOE, ये है BOE। इन दोनों का सम 70 है। तो ऐसा मत कर देना दोनों को आधा आधा बांट दे, 35-30, ऐसा नहीं है। दोनों को ऐड करने पे 70 है। हो सकता है एक 40 हो, एक 30 हो, एक 50 हो, 20, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कितना है पता नहीं है। ओके, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब और क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये देखते हैं। तो एंगल BOE, अब जो फाइंड करना है वो एंगल कहां पर है, देखो BOE, BOE मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। क्या यहां तक का क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ी है, 2 एक्सियम और एक थ्योरम, जिसमें सबसे पहला एक्सियम का नाम क्या था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियम। वो कब लगता है, जब एक लाइन में एक रे स्टैंड करती है। और जो थ्योरम अभी रिसेंटली हमने पढ़ा उसका नाम क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल, ये थ्योरम कब लगता है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती, ऐसा वाला सिचुएशन। तो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है ना। देखो ये वाली लाइन कौन सी है, AB, और ये वाली लाइन कौन सी है, CD। ये कट कर रही है। तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, इसका नाम क्या है AOC, इसका नाम क्या है BOD। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 40 डिग्री। ये 40 तो ये भी कितना हो जाएगा 40। और इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिल रहा था हमें, 70। तो अगर ये 40 है तो बचा हुआ कितना होगा, 30 डिग्री। समझ गए ना? अब इसको लिखना कैसे, समझ तो गए, लिखे कैसे। तो लिखने का प्रॉपर स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों एंगल को इक्वल लिखेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। अब अगर कुछ भी चीज हम लिखते हैं तो उसके पीछे हमेशा रीजन देना पड़ेगा। तो उसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो शॉर्ट में लिख दो VOA। क्या ये क्लियर? तो एंगल AOC की वैल्यू हमें मिल गई है 40 डिग्री, क्योंकि BOD 40 था इसलिए ये भी कितना हो गया 40। ओके, फिर उसके बाद जब ये वाला एंगल 40 आया तो बचा वाला एंगल 30 आपने कैसे निकाला, कैसे निकाला कि ये 30 है, यहां से जो गिवन था वहां से। तो जो गिवन है वो चीज लिख दो फिर से दोबारा, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70। ये हमें पता था, ये गिवन था। और इस गिवन में हमने AOC की जगह पे उसकी वैल्यू 40 रख दी। तो ये कितना हो गया, 40 प्लस BOE इज इक्वल्स टू कितना हो गया 70। और जब ये 40 यहां जाएगा तो एंगल BOE इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 40, जो कि कितना आएगा 30। तो एंगल BOE मिल गया 30। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। तो साइड में लिख दो आंसर 1। ये फर्स्ट वाले का आंसर। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। हाँ, आंसर होगा 250। देख लो आगे, रिफ्लेक्स निकालना है। यहां तक हो गया सबका। अब हमें COE एंगल नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, उसका रिफ्लेक्स। लेकिन रिफ्लेक्स निकालने के लिए भी COE की जरूरत पड़ेगी। तो COE मतलब ये वाला एंगल कैसे निकाला जाए, तो उसका आंसर है कि ये तीनों का सम कितना होगा, ये तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि तीनों क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या इन तीनों को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलना सही होगा? क्या इन तीनों एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलना सही होगा? नो। लीनियर पेयर में दो ही पेयर होते हैं ना, पेयर है ना, दो आएंगे ना। समझ गए? तो इसलिए इन तीनों को स्ट्रेट एंगल बोलना ज्यादा सही है। ठीक है, इन तीनों के सम को। तो ये वाले एंगल का नाम बताओ, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल AOC, प्लस उसके बाजू वाले का नाम COE, एंगल COE, और उसके बाजू वाले का नाम एंगल BOE। तो ये तीनों एंगल का सम आया 180 डिग्री। और इसके पीछे रीजन आएगा स्ट्रेट एंगल। तीनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। ठीक है,
अब आपको AOC की वैल्यू पता है 40, BOE की वैल्यू पता है 30, दोनों यहां पर रख दो। तो 40 प्लस COE प्लस 30 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180। तो 40 और 30 ऐड हो गया कितना हो गया 70। तो एंगल COE प्लस 70 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180। तो 70 इधर जाएगा तो एंगल COE कितना बन जाएगा 110। 180 में से 70 जाएगा तो 110। यहां तक क्लियर। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल COE, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने का तरीका होता है 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो। तो 360 में से 110 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 250 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने बड़े आराम से डिटेल में बताया है। अब आप यही सिस्टम फॉलो करोगे। ठीक है, पहले तो फिगर, फिर क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, दोनों को मैच करना, सारे थ्योरम एक्सियोम अप्लाई करना। हटा दो इसको मैं। ओके, कुछ नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फिगर ड्रॉ करो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का मैं एक कॉमन एटीट्यूड बता रहा हूं 9th क्लास के बच्चों का, कि वो लोग ना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फिगर देखते साथ डर जाते हैं और उसके बाद वो बनता ही नहीं उनसे कभी भी। तो ये नहीं करना है। ये ज्योमेट्री वाला पार्ट बच्चों को टफ लगता है, लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स। ठीक है, तो मैं जो स्टेप्स बताया वो फॉलो करो। चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, पहले फिगर अच्छे से बना लो उसका। फिगर बनाने में भी कौन सी लाइन पहले खींचना है इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बताता हूं कि सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। ठीक है, फिर उसको इंटरसेप्ट करने वाली ये दूसरी लाइन खींचो, और फिर इसके परपेंडिकुलर बनने वाली तीसरी लाइन। ये 3 लाइन पहले बनाओ। फिर मार्किंग कर दो सारी एक्स वाई, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, MN इंटरसेक्टिंग लाइन, और O जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है OP। हो गया, फिगर बना लिया सबने? ओके, यहां तक हो गया सबका? हम्म। इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, ये जो एंगल्स गिवन है, ये A B एंड C, ये सारे एंगल्स की भी मार्किंग कर दो जैसा क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज। हो गया? थोड़ा स्पीड करो, फास्ट। हो गया? फिर क्या बोला फिगर के बाद नेक्स्ट टास्क मैंने क्या बोला, गिवन, उसके लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। तो यहां पर लिखा है लाइंस XY MN इंटरसेक्ट O। क्या ऐसा हो रहा है देख लो, XY और MN एक दूसरे को O पे कट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A:B:2:3। तो ये दो चीज गिवन के अंदर लिखो। तो यहां पर इस तरीके से लिखोगे गिवन, और गिवन के नीचे में लिखोगे ये दो चीजें। पहला एंगल POY इक्वल्स टू 90, दूसरा A:B इज इक्वल्स टू 2:3। 2:3 है ना? ये आ गया गिवन। गिवन के बाद अगला काम मैंने क्या बताया, जो भी फाइंड करना है या जो प्रूफ करना है, तो यहां पर फाइंड करना है। तो टू फाइंड, तो क्या फाइंड करना है हमें इस क्वेश्चन में, C। तो लिख दो C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर क्वेश्चन को हटा दो। हो गया यहां तक सबको क्लियर? ओके, अब ये सब करने के बाद अगला काम क्या करना है, मैच करना है। जो गिवन है, जो फिगर है, वो कैसे मैच होता है, और जो फाइंड करना है वो कैसे। तो सबसे पहला काम, मैं POY वाला एंगल कहां पर है फिगर में देख के मैच करता हूं। POY देखा सबको कहां पर है, POY मतलब ये वाला एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है,
और क्या गिवन है कि A:B कितना है 2:3। तो A और B कहां पर है, देखो ये A है और ये B है, ये दोनों का रेशियो आपको पता है कितना है 2:3। क्या ये क्लियर? अब ये देख के बताओ A और B जो दो एंगल है वो कैसे एंगल है, एक्यूट है और कॉम्प्लीमेंट्री है, लीनियर पेयर है क्या? लीनियर पेयर बोलना गलत है, क्योंकि देखो इधर यहां पर यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना बनेगा बताओ, 180 बनेगा, जिसमें ये एंगल कितना है 90। तो बचे वाले दोनों एंगल मिलके कितने बनाएंगे 90। तो ए और बी का जो सम होगा वो कितना होगा 90। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो यहां पर हम इसे लिखें कैसे, तो आप ये लिख दो 90 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों इन तीनों का सम 180 बन रहा है, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं स्ट्रेट एंगल्स बन रहे हैं। ये तीनों का सम 180 किया मैंने, अब 90 को उठा के भेज दिया वहां पर, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस 90। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये यहां तक की 3 लाइन जल्दी फटाफट कंप्लीट करो, और उसके बाद मैं इसे यूज करना चाहता हूं। तो ये तुम लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो छोटी क्लासेस में पढ़े हो उससे थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, कैसे लिखते रेशियोज को। अगर ए और बी का रेशियो 2:3 है तो ए की वैल्यू क्या ली जाएगी 2x, और बी की वैल्यू क्या लेंगे 3x। तो यहां पर ऐसा लिखो, सिंस A:B is equals to 2:3, therefore A is equals to 2x, B is equals to 3x। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना। ए और बी नहीं, सी निकालना है ना, हाँ सी निकाल फिर बना। यहां तक हो गया सबका? तो अब यहां जो हमने ए और बी की वैल्यू ली उसे उठा के इस जगह पे रख दो, ए और बी की जगह पे। तो ए की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 2x, प्लस बी की जगह पे क्या पुट करेंगे 3x इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 90। यहां तक क्लियर सबको? तो 2 + 3 दैट इज 5x। तो क्या मिलेगा आपको यहां पर 5x इज इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू क्या आएगी 90/5। 5 से ये कैंसल आउट होगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। सो x की वैल्यू आएगी 18। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब x की इन वैल्यू से आप निकाल सकते हो a और b की वैल्यू। तो हमारे पास a है 2x, तो a x की जगह पे 18 डालो, तो a की वैल्यू 18 2 जा 36, तो a की वैल्यू 36 डिग्री। b इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 18, तो 18 3 जा 54, तो b की वैल्यू 54 डिग्री। ये आया क्या सब एक बार चेक कर लो। ठीक है, ए और बी तो निकल गया, लेकिन हमें निकालना है यहां पर सी। 126 यही आ रहा है। कैसे निकालोगे एंगल सी, अब ये क्वेश्चन है। एंगल सी कैसे निकाले, क्या कितने बच्चों को पता चल चुका एंगल सी कैसे निकाले? हाथ उठाओ एक बार, ए और बी निकलने के बाद। ओके, प्रांशी नहीं पता क्या? ओके, और पीछे पलक, आरशी, ओके ठीक है। स्वाति कैसे निकालेंगे सी बताओ? आराम से, बी और ओ का अपोजिट एंगल कौन सा, ये और ये। ओके ठीक है, कर सकते, बट बेटर ऑप्शन है ये हमारे पास, ये एंगल बी और एंगल सी दोनों का एडिशन कितना होता 180। समझ गए ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हमें ये पता है कि b प्लस सी ऐड करने पे कितना मिलेगा 180। तो b की जगह पे रख दो 54 डिग्री, तो मिल जाएगा एंगल सी। समझ में आ गया?
यस 126 है ना। तो C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, सो C की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अभी क्वेश्चन मैं यहां पर खत्म नहीं कर रहा हूं, हो गया ना सबका यहां तक? हाँ, अब जो नोट करना है, देखना है देख लो, पूछना है पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन मेरा अलग रहेगा थोड़ा सा इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ ये वाला एंगल कितना बनेगा? कितने बच्चों को पता है? हैंड रेस करो अच्छे से। ओके गुड। हाँ, ओशी पता है क्या? हाँ हाँ बता शुभम। 54 डिग्री। क्यों 54 होगा ये? वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या ये क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ही और कोई भी एंगल्स निकाल सकते हो। हटा दो उसको मैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक काम करो, तुम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से सारी चीजें करो। इनिशियल टास्क, फिगर, गिवन, क्या क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ। हाँ, क्या कुछ डाउट है क्या? चलो करो जल्दी। अक्षिता एक तो बाकी लोगों से स्पीड में आधे स्पीड पे चलती है, उसके बाद मेरा बेटा भी पहले बहुत स्लो लिखता था, 2 झापड़ मारा फास्ट लिखने चालू कर। ड्रॉ कर लिया फिगर? हम्म। एक तो ये बार बार पेन बदलना बंद करो तो स्पीड और बढ़ जाएगी अपने आप। ओके, फिगर ड्रॉ कर लिया, गिवन लिखा, क्या लिखा बताओ गिवन में? ये लिखा कि नहीं? देखो जल्दी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू लिखा। फिर टू प्रूव, यह टू फाइंड नहीं, टू प्रूव है, तो क्या प्रूव करना है यहां पर? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। यहां तक का काम सबने कर लिया कि नहीं बताओ? इसके बाद वाला काम ही नहीं करते हो जो मैं बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं? क्या बोलता हूं? इसके बाद वाला काम प्रूफ, ठीक है, लेकिन प्रूफ लिखने के पहले मैंने एक चीज बताई ना, जो गिवन है उसको फिगर में देखो वो कहां पर है। देख लियो? तो ये एंगल पी क्यू आर वाला एंगल कहां पर है? दिख गया? पी क्यू आर मतलब ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल पी आर क्यू, मतलब इस एंगल के। ये देखा सबने कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल। और किन एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है वो भी देखो। देख लिया क्या? ये बताओ पी क्यू एस कहां पर बन रहा है? पी क्यू एस, ये एंगल, इस एंगल का एक नाम होता है, पता है क्या है? किसको पता है इस एंगल का नाम? इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। गुड, इसे कहा जाता है एक्सटीरियर। ये कौन सा है? इंटीरियर। तो ये वाला एंगल ये किसके इक्वल आ रहा है? पी आर टी के। मतलब ये दोनों एंगल्स को आपको इक्वल प्रूफ करना है। समझ में आ गया ये चीज? तो ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। ओके। अब कैसे करें? तो मैंने बोला हमने जो पढ़ा है अभी तक वो रिकॉल करो। हमने क्या पढ़ा? एलपीए, एक्सियोम और एक थ्योरम। कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। क्या यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल लगेगा? तो क्या लगेगा? एलपीए। तो एलपीए किस में लगेगा देख के बताओ? ये दोनों में लगेगा। इन दोनों का सम एलपीए से कितना होता है? 180। तो लिखो, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस एंगल का नाम क्या है पहले वो देखते हैं। पी क्यू एस।
तो यहां लिखेंगे हम एंगल PQS प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है उसके बाजू वाले का, PQR, एंगल PQR, और दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। इक्वेशन 1 और रीजन में आएगा LPA। क्या ये क्लियर सबको? अब जो काम आपने इन दोनों के लिए किया वही इन दोनों के लिए भी करो। तो क्या बनेगा बताओ जल्दी। एंगल PRT, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, PRQ, इन दोनों का भी सम कितना होगा 180 डिग्री। इक्वेशन 2, रीजन में क्या आएगा LPA। क्या ये क्लियर है सबको? ओके। अब फिर ऐसा ही कुछ याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने किया था, दोनों के दोनों किसके इक्वल है 180 के। एक्चुअल में क्या है ना, इस चैप्टर के पहले एक बहुत बोरिंग सा चैप्टर है, उसका नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो लाइंस एंड एंगल्स के पहले आता है। उसमें कुछ स्टेटमेंट्स है, हो गया ना, वो एकदम बकवास चैप्टर, थ्योरेटिकल है वो थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए मैं उसको नहीं पढ़ाया पहले। तो उस स्टेटमेंट में ना कुछ स्टेटमेंट है जिनमें ऐसा लिखा, ऐसा है स्टेटमेंट, मैं पढ़ के बता रहा हूं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये एक्सियोम है। अगर कोई दो चीजें सेम चीज के बराबर है तो वो दो चीजें आपस में भी बराबर होंगी, ये स्टेटमेंट का मतलब है। तो वो एक्सियोम यहां पर लगता है, अगर ये दोनों 180 के बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आया? तो यहां पर हम उस एक्सियोम को नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। यहां तक क्लियर? ओके। अब चलो ठीक है, जो भी हमने किया, जो हमें अल्टीमेटली चाहिए था, क्या वो प्रूफ में अभी आया है या नहीं, मैच करते हैं एक बार। तो PQS कहां पर है, PQS देख लो, ये है PQS। और क्या चाहिए हमें, PRT, कहां पर है PRT, ये है PRT। तो ये दोनों हमें चाहिए और ये दोनों हमें नहीं चाहिए, तो इनको कैसे हटाएं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो ये वाला जो टर्म आपको PQR दिख रहा है, PQR को हटा के उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, PRQ। तो अगर इसे PRQ लिखूंगा, इधर भी PRQ, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर आप ये करो कि पुट एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, इसकी जगह पे ये रख देंगे। तो एंगल ये क्या बन जाएगा, एंगल PQS प्लस एंगल PRQ इज इक्वल्स टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। क्या ये समझ में आया सबको? अब PRQ और PRQ को काट दो, तो क्या बचा, एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो सारे सॉल्यूशंस जो है वो आपको कैसे करने, वो स्टेप यहां तक का तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे कर लेते। उसके बाद ना ये सोचते नहीं है कि भाई कैसे मैच करें फिगर से, वो करना है। अगली क्लास में कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट सुन लो पहले। अगली क्लास में मैं पनिशमेंट दूंगा उन बच्चों को जो इनको रिवाइज नहीं करके आएंगे। तो मैं क्या पूछूंगा, दोनों एक्सियोम की स्टेटमेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम का प्रूफ, और ये तीन में से एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट दूंगा इनिशियली, फिर मैं स्टार्ट करूंगा क्लास। ठीक है? ठीक है अक्षिता? ओके। तो फोन करके बुला के पनिशमेंट दूंगा, ठीक है?